सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, आत्मा का वजन कितना होता है। दरअसल आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। यह किसी वैज्ञानिक ने एक वैज्ञानिक प्रयोग में देखा था कि व्यक्तियों का वजन चाहे कितना भी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के बाद सभी का वजन 21 से 31 ग्राम ही घटता है। इससे पता चलता है कि सभी में कोई एक ऐसा पदार्थ विद्वान है जो मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है और जिसका वजन 21 से 31 ग्राम के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 84 लाख योनियों का रहस्य क्या है। दरअसल हिंदू धारणा के अनुसार मनुष्य जन्म मिलने से पहले 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं मनुष्य का जन्म नसीब होता है। 84 लाख योनियां एक पौराणिक परिकल्पना है अथवा इसका कोई वास्तविक या वैज्ञानिक आधार भी है, यह कहना कठिन है। किंतु इस गणना में विभिन्न सजीव प्राणियों, पक्षी, कीट पतंग, थलचर, जलचर, नसभर वनस्पतियों आदि का समावेश कर एक व्यापक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, लहसुन को तकिए के नीचे रखकर सोते क्यों हैं। दरअसल इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई क्षेत्रों में लहसुन की कली को रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखा जाता है। इस चीज के पीछे तथ्य यह है कि ऐसा करने से रात को नींद अच्छी आती है। इसके साथ ही आपका भविष्य या भाग्य भी अच्छा खासा निकल जाता है। इसके साथ ही सोते समय इसे रखने से यह हमें नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चाइनीज स्मार्टफोन में प्ले स्टोर क्यों नहीं होता है। दरअसल चाइना में गूगल ही नहीं, गूगल की सारी सर्विसेज पर प्रतिबंध है, जैसे गूगल प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, यूट्यूब, जीमेल आदि। यही नहीं, पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग ऐप फेसबुक और उसके अदर ऐप जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर आदि भी बैन है। चीन में हर चीज का तो अल्टरनेटिव मौजूद है, जैसे व्हाट्सएप के बदले वीचैट, यूट्यूब के बदले यूकू और अमेजन के बदले अलीबाबा। क्वेश्चन नंबर 5, किस जीव को स्लो मोशन में दिखाई देता है। दरअसल जिन जीवों की कंपाउंडिंग आंखें हैं उन्हें विज्ञान के हिसाब से सब कुछ धीमा नजर आता है। जैसे आप मक्खी को कितनी भी जोर से मारे तो वह बच के उड़ जाती है, क्योंकि उसको आपका हाथ बहुत धीमी गति से आता हुआ दिखाई देता है और उसको बचने का बहुत समय मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पक्षी वी आकार में ही क्यों उड़ते हैं। दरअसल पक्षी जब उड़ता है तब उनका बड़े पक्षियों द्वारा शिकार हो जाता है। जैसे चिड़िया का शिकार कौवे के द्वारा, बाकी पक्षियों का जो शिकार होता है वह बाज के द्वारा हो जाता है। पक्षी अपने शिकारियों को चकमा देने के लिए वी आकार में उड़ते हैं। जब वी शेप में उड़ता है तब कौवे और बाज को ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है और वो उन पर शिकार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 5G कब लॉन्च होगा। दरअसल रिलायंस जियो जल्दी 5G सिम लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए कंपनी की तरफ से टेस्टिंग जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सिम की शुरुआत की कीमत 20 रुपये है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 5G हाई स्पीड समेत सब कुछ 3 महीने के लिए फ्री में मिलेगा। भारत में इसे 2020 में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि 5G की स्पीड 4G सर्विस से 15 गुना ज़्यादा होगी और यूजर्स को 2.5 Gbps स्पीड से डाटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंगर माइक के आगे गोल्ड प्लेट क्यों यूज करता है। दरअसल यह गोल्ड प्लेट माइक फिल्टर कहलाती है। इसका प्रयोग माइक पर पड़ने वाले वायु वेग को रोकने व रिकॉर्डिंग के पश्चात व्यक्ति के मुंह से बोलने, गाने के समय अनायास निकल जाने वाले थूक को माइक पर पड़ने से रोकने के लिए किया जाता है, ताकि माइक तक एक छनी हुई और साफ सुथरी ध्वनि ही पहुंचे और रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता उचित रहे। क्वेश्चन नंबर 9, अंधे लोग सपने कैसे देखते हैं। दरअसल दृष्टिवाहित लोगों से बातचीत पर आधारित कई अध्ययनों से पता चलता है कि अलग अलग तरह से दृष्टिहीन हुए लोगों के सपने अलग अलग होते हैं। जैसे वह लोग जो जन्म से नहीं देख सकते, उन्हें सपने में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। असल में उनके पास कोई विजुअलिटी इमेजरी नहीं होती है, यानी उनके दिमाग में ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनती जिसे देखने का अनुभव कहा जा सकता हो, और इस वजह से सपनों में भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य ग्रहण के दौरान खाने पीने के लिए मना क्यों किया जाता है। दरअसल जब पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस परिस्थिति में सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। सूर्य ग्रहण के समय जब सूरज की किरणें नहीं होती तो बैक्टीरिया काफी सक्रिय होते हैं, जो खाने के पोषक तत्वों को प्रभावित कर सकते हैं और सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग खाने पीने के लिए मना कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक मच्छर का वजन कितना होता है। दरअसल एक मच्छर का वजन 0.0024947758 ग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑटोमेटिक डोर कैसे काम करता है। ऑटोमेटिक दरवाजे गति या खोलने के यंत्र को सक्रिय करने के लिए ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। गति को ट्रैक करने के लिए दरवाजों के किनारे सेंसर स्थापित किए जाते हैं। स्वचालित दरवाजे सेंसर औद्योगिक और वाणिज्यिक वातावरण में उपयोग किया जाता है ताकि किसी इमारत तक आसानी से पहुंच सके, विशेषकर विकलांग लोगों के लिए। यह भवन में प्रवेश सुरक्षित और अधिक कुशल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या लड़कियों को भी नाइटफॉल होता है। जी हाँ, यह सही बात है कि लड़कियों को भी नाइटफॉल होता है। लड़कियों में नाइटफॉल या स्पंदोष की यह स्थिति तब पैदा होती है जब वह तीव्र यौन उत्तेजना से गुजरती है। लड़की की किशोरावस्था या युवावस्था में ऐसा होना आम बात है। क्वेश्चन नंबर 14, मक्का के दाने को भूनने पर वह उछलते क्यों है।
दरअसल जब मक्का के दाने को भूनता है तो गर्मी की वजह से अंदर की नमी वाष्प में बदल जाती है और फैलने लगती है, जो स्टार्च की परत पर दबाव डालती है, जिससे वह परत फट जाती है। वाष्प एक झटके से बाहर निकलती है, जिससे मक्का का दाना उछलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, कुकर में खाना बनाते समय कभी कभी कुकर क्यों फट जाता है? दरअसल कुकर की खासियत यह होती है कि उसमें पकने वाला भोजन गर्म होने के बाद जो भाप उसमें बनती है, उसी के प्रेशर की सहायता से वह भोजन को पकाता है। यह भाप जब आवश्यकता से अधिक होती है तब सीटी के माध्यम से निकलती है। इसके अतिरिक्त एक सेफ्टी बल्ब भी होता है, जो सीटी यदि अनाज के कण फट जाने के कारण नहीं बच पा रही हो तो यह काम करता है। सेफ्टी बल्ब यदि खराब क्वालिटी का हो तो सीटी में अनदाने के कारण सीटी जाम हो तो ऐसी परिस्थिति में कुकर से भाप बाहर नहीं निकल पाती है और कुकर के अंदर दबाव ज़्यादा हो जाता है। ऐसा होने पर कुकर फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सैटेलाइट और मिसाइल बेंगलोर से ही क्यों लॉन्च की जाती है? दरअसल यह एक द्वीप है और इसका नाम श्रीहरिकोटा है, जो आंध्र प्रदेश में है। इसरो को यह जगह इसलिए पसंद है क्योंकि यह पूर्व की दिशा की तरफ लॉन्चिंग में बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसकी लोकेशन ही इसका यूएसपी है। इक्वेटर से करीबी यहाँ की खासियत है। यह जगह पूर्व दिशा की ओर जाने वाली लॉन्चिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। पूर्वी तट पर स्थित होने से इसे अतिरिक्त 0.4 किलोमीटर की वेलोसिटी मिलती है। गौरतलब है कि ज़्यादातर सैटेलाइट पूर्व की तरफ ही लॉन्च किया जाता है क्योंकि इस जगह आबादी नहीं है। यहाँ या तो इसरो के लोग रहते हैं या फिर स्थानीय मछुआरे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फायर चैट क्या है? यदि आपके इलाके में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है या फिर किसी कारणवश आपके इलाके में इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो आपको चैटिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फायर चैट के तहत आप बिना इंटरनेट भी किसी से चैटिंग कर सकते हैं और फोटो भी साझा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शहद कभी खराब क्यों नहीं होता है? शहद पर अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए पराग चुनती है। उनमें 60 से 80% हिस्सा जल का होता है, लेकिन शहद बनाने के दौरान मधुमक्खियां सारी नमी को हटाती है और बचा हुआ हिस्सा शहद के रूप में बच जाता है। इसे बनाने के तरीके से ही इसकी लंबी उम्र तय हो जाती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी यही खूबी इसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक भी बनाती है, क्योंकि शहद में किसी प्रकार का जीवन पनप नहीं सकता, इसलिए इसकी उम्र ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, रेड सैंडा बोआ की कीमत करोड़ों में क्यों होती है? दरअसल यह सांप मूल रूप से नेपाल और भारत में पाया जाता है, जो कि विषहीन होता है। इसके दोनों तरफ सिर होता है, ऐसा लगता है, लेकिन वह उसकी पूंछ ही होती है जो उसके मुंह जैसी दिखती है, जो उसके दुश्मनों को भ्रमित भी करती है। इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा चीन में है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इसे करोड़ों में बेचता है। अगर ज़्यादा डिमांड होती है तो 5 करोड़ के पार भी इसकी कीमत चली जाती है। इस सांप को लेकर कई मिथ भी हैं। यह दावा किया जाता है कि इस सांप को खाने से एड्स जैसी बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, कई जटिल बीमारियों को भी ठीक करने का दावा किया जाता है। हालांकि इसे लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च या सबूत नहीं है। भारत में सैंड बोआ नाम के इस सांप को धन के देवता कुबेर से जोड़कर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कोट और ब्लेजर में क्या अंतर होता है? कोट सूट के सेट का ऊपर का जैकेट होता है, जिसे लोग शादी पार्टी, फॉर्मल पार्टी, मीटिंग और ऑफिस के समय में प्रयोग करते हैं। सूट का मतलब है कि पैंट और उसके ऊपर का जैकेट, जिसे कोट भी कहते हैं, यह अधिकतर गहरे रंग के होते हैं, जैसे गहरा नीला, काला, गहरा भूरा आदि। ब्लेजर भी काफ़ी हद तक दिखने में कोट के समान ही होता है, लेकिन यह किसी सूट का हिस्सा नहीं होता। इसे अलग से खरीदा जाता है और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के पैंट के ऊपर पहना जाता है। यह गहरे और हल्के दोनों रंग का हो सकता है। यह फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से पहना जाता है। इन्हें लोग पार्टी, कैजुअल पार्टी, पब, शादी आदि किसी भी में भी पहन लेते हैं। यह जीन्स और पैंट दोनों के ऊपर पहना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।